सभी पेंशन लाभार्थी कृपया ध्यान दें, लाखों लोगों की पेंशन अटक सकती है। यदि आप भी एक लाभार्थी हैं तो सरकार की तरफ से बताई गई अधिसूचना जल्द से जल्द जमा करा दें। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 1 जून 2025 से पहले है, यानी 1 जून लास्ट डेट है। तो जो भी अपने दस्तावेज पेंशन लाभार्थियों को जितनी जल्दी हो सके जमा करा दें। पेंशन का पैसा मिलना बंद हो सकता है। दस्तावेज कौन सा जमा करना है, कहाँ पर जमा करना है, ये जानकारी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे, तो आप अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको तमाम जानकारी देते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ जमा करना है और कितना खर्च आपका आएगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। जैसे 1 जून 2025 से पहले पेंशन लाभार्थियों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करना जरूरी कर दिया है, जिसके बिना लाभार्थी को पेंशन नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि वह दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 रखी गई है। अगर पेंशन लाभार्थी समय रहते वह दस्तावेज जमा नहीं करता है तो 1 जून से उनकी पेंशन बंद हो सकती है। जब तक वे दस्तावेज जमा नहीं करेंगे तब तक उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। तो समय रहते दस्तावेज जमा करने अति आवश्यक है। सरकार ने पेंशन लाभार्थियों के नियमों में बदलाव कर दिया है, जिस नियम से जिन पेंशन लाभार्थियों के पास वह दस्तावेज नहीं है, घर बैठे ही उसे दस्तावेज को बनवा भी सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यूपी में सभी जिलों में शासन की ओर से यह साफ निर्देश दिया गया है कि जिन भी पेंशन लाभार्थियों को उनको 1 साल का समय पूरा होने के बाद भी जीवन प्रमाण जमा नहीं कराया है तो उनकी पेंशन बंद की जा सकती है, यानी उनकी पेंशन को स्थगित किया जा सकता है। तो समय रहते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए तो वह तुरंत इस काम को कर लें। वह चाहे तो कोषागार में उचित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं और आप इस काम को अपने घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वह चॉइस आपकी है कि आप कोषागार में उचित दस्तावेज के साथ उपस्थित होते हैं या आप इस काम को अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। अब देखिए, जिन पेंशन लाभार्थियों के पास यह दस्तावेज नहीं है वो वृद्धा पेंशन के लिए बुजुर्गों को साल में 1 बार जीवन प्रमाण जमा कराना होता है। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि मृत्यु के बाद भी किसी बुजुर्ग के खाते में पैसा न जाता रहे। आपको बता दें कि हाल ही में वेरिफिकेशन के दौरान यूपी प्रशासन ने ये जमा करने से सरकार को यह पता चले जाएगा, लग सकता है कि जो पेंशन धारक है वो अभी तक जीवित है, यानी यदि जमा प्रमाण पत्र नहीं करते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद भी वो पैसा उनके अकाउंट में आता रहता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अभी इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि यदि जीवन प्रमाण जमा नहीं करते हैं तो 1 साल तक वो इंतज़ार करते हैं, 1 साल के बाद उनकी पेंशन को परमानेंट बंद कर देते हैं। ये समझ लिया जाता है कि पेंशनर जीवित नहीं है। आपको बता दें कि कई राज्यों में ऐसा हो रहा है कि लाखों की संख्या में मृत्यु के बाद में भी उनके पेंशन की राशि उनके अकाउंट में जा रही है। तो यदि आपने जमा नहीं किया, अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र अवश्य करा दें और
तभी सरकार को यह पता चलेगा कि बुजुर्ग जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई है और वो जीवित है। तो वेरिफिकेशन के दौरान यूपी प्रशासन ने ऐसे कई मामले भी पकड़े हैं जहां बुजुर्ग पेंशन धारक की मृत्यु के बाद भी उनके परिजन वृद्धा पेंशन लेने में लगे हुए हैं। इस वजह से प्रशासन अब सख्त रवैया अपना रहा है। ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनके प्रमाण पत्र की वैधता मई 2025 में खत्म हो रही है, वे तत्काल ये काम कर लें, यानी अपने दस्तावेज जमा कर दें। यदि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, तो आप भी इस दायरे में आ सकते हैं, यानी आपकी पेंशन भी रोकी जा सकती है। और एक बार यदि वृद्धा पेंशन रोकी तो दोबारा यह पेंशन लागू नहीं होगी। तो जो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं वो घर बैठे ही जमा करा सकते हैं। तो किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगा, आप जान लीजिए। यदि आपने जीवन प्रमाण पत्र बनवाना है तो यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है। यह काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। जैसा कि मैं साइट दिखा रहा हूँ आपको, साइट देख रहे हैं स्क्रीन पे। आपको HPPT जीवन प्रमाण पत्र .government.in इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड से भी वेरिफिकेशन कर यह काम आराम से कराया जा सकता है। आप चाहे तो नज़दीक के काफ़ी CSC सेंटर खुले हुए हैं, उस CSC सेंटर पर जाकर आप जमा करा सकते हैं। अब जो दस्तावेज है वो किन पेंशन लाभार्थियों को जमा करने हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जो बुजुर्ग पेंशन है जिनकी उम्र 60 साल तक हो चुकी है और वो वृद्ध पेंशन का लाभ ले रहे हैं और उनने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है, वो जमा करना होगा। अब चाहे आप उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कहीं भी हो, ये गवर्नमेंट ने सभी जगह लागू कर दिया है। यानी जो गवर्नमेंट का पैसा है वो सुरक्षित रहे, यानी जिसको ज़रूरत है उसी के पास जाए। इस सुविधा को देखते हुए यह जो कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी 25 जून 2025 में, मतलब 31 मई लास्ट डेट है। 1 जून को जिसने भी जमा नहीं कराया, और दूसरा KYC, बैंक के अंदर अपनी KYC कराएं और वहां से DBT सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त करें। तो यह जानकारी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गांव में रहते हैं, इतने उनको अभी नॉलेज नहीं है और उनको कोई गाइड भी नहीं करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन को शुरू कर दिया जाएगा, यानी 1 जून से जो भी पेंशन धारक है, जो भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वो चाहे कहीं से भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वो अपना ये जीवन प्रमाण पत्र, और जो वृद्ध पेंशन ले रहे हैं 60 वर्ष की आयु में जो पेंशन ले रहे हैं, वो अपना आधार और KYC अपडेट अवश्य करा दें। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट आपको अति शीघ्र पहुंचा सकें। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की अन्य व महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।